गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। जैसा कि हम लोग जो है बैकअप क्लास में या फिर कहें लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे। क्या था नया चैप्टर? हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया है। क्या है वो? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किया था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, या यूं कहें कि 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट क्या था हमारा? सब्जेक्ट। सेकंड पार्ट हमारा क्या था? प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट, कर्ता, प्रेडिकेट, विधेय। ओके, क्या था? कर्ता और विधेय, या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। हमें 2 पार्ट में डिवाइड किया था। देखिए, आज हम लोग पढ़ते हैं अबाउट सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं। हम दोनों का डिफिनेशन भी देखा था, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का। तो आज हम लोग जो है सब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं कि एक्चुअली सब्जेक्ट है क्या, और कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो हमें सब्जेक्ट बन सकते हैं। तो नोटिस कीजिए, देखिए पहला पॉइंट हमारा है नाउन। पहला पार्ट में क्या है? नाउन। देखिए, नाउन क्या है? नाउन को हम एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि हो गया राम, ठीक है, मोहन, क्या हो गया? राम, मोहन, सीता, और कोई भी थिंग हो गई, मतलब फैन हो गया। तो ये सारे पार्ट्स क्या हैं? ये सारे पार्ट क्या है? नाउन है। ओके, तो नाउन को हम एज ए सब्जेक्ट की तरह हम यूज कर सकते हैं। देखिए, सेकंड पार्ट हमारा क्या आया? प्रोनाउन। सेकंड पार्ट हमारा क्या है? प्रोनाउन। देखिए, प्रोनाउन को भी हम सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट एज सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे सपोज करिए ही, सी, इट, यू, वी। ये सारे पार्ट क्या हैं? ये क्या है? प्रोनाउन है। और प्रोनाउन का वर्क क्या होता है? फंक्शन ऑफ प्रोनाउन क्या होता है? नाउन के रिपीटेशन को रोकना। ठीक है, नाउन के रिपीटेशन को रोकना, कि नाउन का हम यूज एक ही बार करें, एक से अधिक बार ना करें। किसका यूज करें? प्रोनाउन का। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारा हो गया प्रोनाउन हो गया। तो एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने कहा कि नाउन का यूज हम एज ए सब्जेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने कहा राम इज ए गुड बॉय। ओके, सेंटेंस हमारा क्या है? राम इज अ गुड बॉय। ध्यान दीजिएगा, राम यहाँ पे क्या है? राम फर्स्टली नाउन है। ठीक है, क्योंकि पर्सन, प्लेस और थिंग वो क्या कहलाती है? नाउन कहलाती है। तो राम क्या है? एक नेम है। ठीक है, पार्टिकुलर पर्सन तो क्या है? एक नेम है। तो राम क्या है? फर्स्टली कहे राम एक तरह का नाउन है। क्लियर है? राम नाउन है। और राम, देखो राम का यूज यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट, मतलब कर्ता की तरह किया गया है। ठीक है, राम का यूज यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट किया गया है, कर्ता की तरह। तो राम क्या है? एक नाउन है। तो नाउन का यूज हम एज ए सब्जेक्ट कर सकते हैं। या हम इसी एग्जाम्पल को देखते हैं। हमने कहा ही इज अ गुड बॉय। हमने क्या कहा? ही इज अ गुड बॉय। ध्यान दीजिएगा, हमने राम एक नाउन की जगह पर एक प्रोनाउन को यूज कर दिया। इसका ही का। तो प्रोनाउन का यूज क्या है? नाउन की रिपीटेशन को रोकना, या फिर जो नाउन की जगह पर हम यूज करते हैं। ही का सेंस क्या है? ही मतलब एक प्रोनाउन है। ठीक है, ये क्या है? एक प्रोनाउन है। और प्रोनाउन का यूज यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट किया गया है। सब्जेक्ट की तरह यहाँ पर किसका यूज किया गया है? प्रोनाउन का। यहाँ किसका किया गया था? नाउन का। तो यहाँ पर ही क्या है? एक प्रोनाउन है, और इसका प्रयोग एज ए सब्जेक्ट की तरह किया गया है। ठीक है, देखिए और सारे पार्ट हमारे क्या है? हमने कहा एडजेक्टिव। हमने कहा एडजेक्टिव का भी यूज हम एज ए सब्जेक्ट की तरह कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमने कहा पुअर, ठीक है, रिच। ठीक है, पुअर और रिच, हमने 2 वर्ड यूज किया, पुअर और रिच। पुअर क्या है?
एडजेक्टिव है जो नाउन की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। तो पुअर मतलब गरीब, पुअर तो क्या हो गया, गरीब। वो किसी पार्टिकुलर पर्सन को बता रहा है कि यह व्यक्ति जो है वो क्या है, गरीब है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। और हमने इसका यूज करना है एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तरफ। तो हमने कहा, हमने कह दिया द पुअर, क्या कहा, द पुअर। देखो यहाँ पर पुअर मतलब क्या हो गया, गरीब, ओके, पुअर क्या हो गया, गरीब। लेकिन द पुअर